جلاله. Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. His mercy far exceeds His wrath. He wants that you stay on the path. He wants you to try your best. Avoid shaitan and pass the test. Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Subhanallah, wonderful performance. It makes realize that each in every Muslim, Allah is with us. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that love for your country part of your faith. Now, students of first A and first B will present a tribute our soldier with their military parade.
कीमती औकात में से थोड़ा सा वक्त लेकर के आए, इसलिए हमारे स्कूल के बच्चों से ताकि इन मेहमान खुसूसी का थोड़ा सा गुलदस्ता पेश करके इनका इस्तकबाल करें। तो इनके हमारे सरपरस्त हैं, इन लोग अपनी कीमती औकात में से थोड़ा सा वक्त लेकर के आए। इस्माइल मिर्ची साहब कॉर्पोरेट में। वेट बेटा। अब्दुल हलीम साहब, आपकी मौजूदगी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हौसला अफजाई का सबब। सब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, बच्चे से हम दरखास्त करें, बेटा प्लीज कम अप। मुफ्ती फैयाज साहब, इधर देखो बेटा, इधर बेटा देखो। कासिम सर जो एमडी और चेयरमैन है, आप लोगों की मौजूदगी हमारे बच्चे के लिए हौसला अफजाई का सबब। शफीक प्लीज कम अप, प्लीज यू कम अप। एक मिनट चलो। शफीर उस्मानी साहब जो हमारे डॉक्टर जियाउद्दीन साहब के चचा है, यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। एक मिनट चाचा, एक मिनट बेटा हट जाओ। और हम दरखास्त करेंगे हमारे जो आज के चीफ कलमात से हमारे बच्चों को और यहाँ पे जो मौजूद अहबाब हैं उनको थोड़ा सा नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। इज़्ज़त माँ और बहनें और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराम और उलमाए इज़ाम, असातिज़ा और तलबा, मुझे अपने तासुरात पेश करने का मौका दिया गया है। अल हिदाया पब्लिक स्कूल के सालाना इस इजलास में साल गुज़िश्ता भी मेरी हाज़िरी हुई थी, इमसाल भी हाज़िरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का जो प्रोग्राम हमने देखा इंतहाई मुंज़बित, मुनज़्ज़म और अगर कहा जाए तो हमारी तहज़ीब और तमद्दुन और हमारे कल्चर से मेल खाता हुआ। अब तक के जो हमारे स्कूल के फंक्शन हुआ करते थे उसके अंदर बदतहज़ीबी, बेदीनी और दूसरों को जो कल्चर होता था वही हमारे बच्चे सीख कर आते थे और उन्हीं को हम सुनते थे और उन्हीं को वही बच्चे हमारे प्रोग्राम में उसको हम पेश करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे शहर की खुशकिस्मती है और ख़ास तौर पर हमारा इलाका गैबी नगर और शांति नगर कि इस इलाके के अंदर अल हिदाया पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल कायम हो गया, जहाँ बच्चे अपने तमाम दीनी शायर के साथ साथ में इंग्लिश मीडियम में और तमाम जदीद उलूम को हासिल कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। मेरे दोस्तों, हमें सबको मालूम है कि आज तालीम के नाम पर क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। आज मुसलमानों का दीन और उनका ईमान सलामत नहीं। जो निसाब तालीम गैरों के इदारों में पढ़ाया जा रहा है या सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदू देवमाला और शिर्क और कुफ्र से भरा हुआ जो बच्चे हमारे बचपन से उसी को पढ़ते और सुनते हैं। लेकिन अब आज के माहौल में अल्लाह ताला ने हमारे लोगों को ये समझ आता कि उन्होंने तालीम की जानिब उन्होंने तवज्जो की और तालीम को खालिस जो है इस्लामी माहौल में और इस्लामी तमद्दुन और कल्चर के साथ हमारे नौनहाल सीख रहे हैं। यह हमारे लिए दुनिया के अंदर भी खैर होगा और इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर भी खैर होगा। वरना इल्म और तालीम के जो नारे लगाए गए और तालीम के नाम पर जो तमाशे किए गए, हम सबको मालूम है कि आज डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इंजीनियर क्या कर रहे हैं और प्रोफेसर क्या कर रहे हैं। जब इक़रा के तो नारा लगाया गया, लेकिन जब अल्लाह ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया है। जब एक डॉक्टर को मालूम होगा कि मेरा रब भी कोई है, तो वो उस पेशे को सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया न समझकर वो खिदमत खल्क़ का ज़रिया समझेगा, वो कमज़ोरों को जानेगा और वो परेशान हालों की वो मदद करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कब होगा? जब बच्चे के दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, उसे पता हो कि हम किस मालिक के दरबार में हमें एक दिन जाना है और हमें इसके लिए जवाबदेह होना है। तफसील से बात करने का मौका नहीं, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अल हिदाया पब्लिक स्कूल के ज़िम्मेदारान को
इसके मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, असातिज़ा और तलबा को, सबको कि इतना खूबसूरत और इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने पेश किया। हमारी और पूरे शहर के लोगों की तमन्नाएं आपके साथ, नेक ख्वाहिशात आपके साथ। अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को कायम और दायम रखे और मज़ीद तरक्यात से नवाजे। और हम मेरे दोस्तों अपने बच्चों को अपने इदारों में दाखिल करें। आज भी हमारे यहाँ एक बड़ा तबका ऐसा है जो दूसरी की तहज़ीब व तमद्दुन को ललचाई हुई निगाहों से देखता है, जिसको अपने इदारे कांटों की तरह आँखों में चुभते हैं और दूसरों की जो है बुराइयाँ भी अच्छी लगती हैं। मेरे दोस्तों, ये कौन सा है कि आज हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालते हैं? हमारी बच्चियां 7वीं 8वीं 10वीं की स्कर्ट पहनकर स्कूलों में जाती हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है कि इस बेहयाई के साथ में आएँ। आप उनके कल्चरल प्रोग्राम देखें तो मेरे दोस्तों, आप देख नहीं सकते हैं कि फिल्मी जो है गानों पर उनसे डांस कराया जाता है और बच्चों से हिंदू देवमालाएँ कहानियाँ राम और रावण की उनसे जो है वो किरदार पेश किए जाते हैं। और हमारा बाप खुश होता है कि मेरा बेटा आज जो है हनुमान बना था, आज उसने राम का किरदार अदा किया, आज वो लक्ष्मण बना था। मेरे दोस्तों, हम अपने किरदार बदलें। आज हम में से उमर फारूक और खालिद बिन वलीद जैसे किरदार हमारे सामने कब आएंगे? जब हमारे बच्चों की तालीम अच्छी होगी, उनकी तरबियत अच्छी होगी और शुरू से उन्हें अल्लाह उसके रसूल की जब पहचान कराई जाएगी। हमारे इन इदारों के अंदर मेरे दोस्तों जदीद तालीम के साथ साथ में उनके जो है दीनी तरबियत भी की जाती है। मेरे दोस्तों, सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है कि तालीम अगर आ गई, उसके अंदर इंसानियत ना आई, उसका ईमान चला गया तो मेरे दोस्तों उस जो है तालीम से बदतर था, वो जाहिल रहता, बग़ैर इल्म के इस दुनिया से चला जाता। लेकिन अगर तालीम आई, ईमान चला गया, उसकी तहजीब चली गई, उसका तमद्दुन चला गया, उसका कल्चर चला गया, तो क्या उसके पास बचा? तालीम थोड़ी कम मिले, लेकिन मेरे दोस्तों कम से कम हम ईमान पर बाकी रहें। कम से कम हम अपने कल्चर को, अपने जो है तहजीब को, अपने बुज़ुर्गों को और अपने असलाफ़ को और अपने दीन को हम समझें। अल्लाह ताला हमें नेक समझ अता फ़रमाए और अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you, sir. In our daily life, we face many evil, but we are not realize it. We are also habitual these evils. Later any fascinating drama by the students of 4th and 5th standard, एक मुलाकात बुराइयों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में दुनिया की तमाम बुराइयों को आपके सामने पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि हमारे माशरे की सबसे खतरनाक बुराइयां क्या क्या है। कलर की टीम सारी बातें टाइप करके तमाम कंट्रीज को फैक्स कर दो और प्रिंट मीडिया को भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बता दे कि सबको मालूम हो जाए कि सबसे खतरनाक बुराइयां क्या क्या है। कलर की टीम मेरे ख्याल से सब आ गए होंगे, एक एक करके पेश कीजिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग प्रोफेसर साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप कैसी हैं? आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएंगी? मुझे कौन नहीं जानता प्रोफेसर साहब। अरे मेरा नाम है मिलावट, समझे क्या? मिलावट है, मिलावट। तो आप है मिलावट? अच्छा, तो आप ही है मिलावट? आप रहती कहाँ है मिस मिलावट? मैं तो हर लालची के दिल में रहती हूँ, क्योंकि मैं हर खाने की चीज में मिलावट करती हूँ। अच्छा, तो आप हैं जो मासूम बच्चों के लिए दूध आता था, आपने उसमें पानी मिला दिया जिससे कि उनकी सेहत बराबर
नारे ओह ओह, ये आपका आगाज था मिस मिलावट। अरे मैं तो इंसान की रगों में जो खून दौड़ता है उसमें भी मिलावट करती हूँ। अच्छा, तो मिलावट आपकी वजह से है कि आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन है। एक मुल्क में जुल्म होता देख दूसरे मुमालिक खुश होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। इसकी वजह है खून में मिलावट। ओह, तो ये आपका कारनामा है मिस मिलावट। आइए आप भी हमारे साथ इस मिलावट में शामिल हो जाइए, बड़ा मजा आता है। अब मैं तो मिस मिलावटी के नाम से मशहूर हो चुकी हूँ। ज्यादा ना बोले वरना आपके घर आकर ऐसा मिलावट करूंगा कि आपने कभी देखा ना होगा। कोई फायदा नहीं जनाब, वहाँ पहले ही मिलावट है, क्योंकि मैं मिलावट हूँ। मिलावट मिलावट। अब मैं बैठ जाती हूँ। अगली उम्मीदवार है मिस तालीम। अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हैं? मैं तालीम हूँ। तालीम, वो जो आम हो गई थी, वो जो गरीबों को मुफ्त में दी जाती है। हाँ, वही जो आजकल सिर्फ मालदारों को दी जाती है। आपने कहाँ से तालीम हासिल करी है? मैं तालीम लंदन से हासिल किया हूँ। इसीलिए दैट्स वाई आज मेरी ये हालत है। डोंट आस्क, मत पूछिए। आज लोग मुझे हासिल करना नहीं चाहते हैं। जो हासिल करता है वो सिर्फ डिग्रियों के वास्ते, इसलिए नौकरी के लिए लोग धक्के खाते फिरते हैं। लेकिन नौकरी नहीं, अब मैं खत्म होती जा रही हूँ। ओह, व्हाट आई विल डू। अरे, आप रोइए मत। आप तो हमारा सरमाया है। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ बैठ जाइए। इसमें भी मिलावट है, इसमें भी मिलावट है। वो कैसे? इसमें भी मिलावट है। तालीम देने में भी नियतों की मिलावट है। वेरी नाइस। चुप रहिए आप मिलावटी नहीं है, इधर बैठ जाइए। होशियार, खबरदार, कानून आ रहा है। मैं आ गया हूँ। आपकी तारीफ। आप कौन है? मैं प्रोफेसर साहब, मैं कानून हूँ। कानून ना टूटा फूटा ना जख्मी। इसमें मेरा कसूर नहीं है, मुझे इन लोगों ने जख्मी कर दिया है। मेरी कोई इज्जत नहीं करता। जैसे ही मौका मिलता है वो मुझे तोड़ता चला जाता है। किसी ने मेरी टांग तोड़ दी, तो किसी ने मेरा हाथ तोड़ दिया, तो किसी ने मेरी आंखें फोड़ दी। झूठ क्यों बोलते हो? तुम्हारी आंखें तो पहले से फूटी हुई थी। नहीं प्रोफेसर साहब, मुझे ये लोग कुछ देर सही रखते हैं, फिर तोड़ देते हैं। पुरानी चीज अक्सर तोड़ी ही जाती है। यहाँ कौन कौन है? ये मिलावट है, ये तालीम है। अच्छा, किसी दिन शक्ति आई तो ऐसा पकड़ूंगा, तब पता चलेगा। इसे क्या पता, इसमें भी मिलावट है। अरे, कानून में मिलावट? हाँ, गवाह नकली, इनके बयान नकली होते हैं। ये सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं। अगर आज देख सकते तो कौम की हालत ना होती। हर तरफ अंधेर मचा हुआ है। मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है और बेकसूरों को सजा दी जाती है। दूर मत जाओ, खुद अपने शहर में देखो कितनी मुसीबतें आई, तकलीफें आई। आपने सिर्फ सुना, देखा नहीं। अरे अब दिखते नहीं, कहाँ हैं आप? यही तो बात है, आप सिर्फ गवाह की आंख से देखते हैं, वो भी जो मिलावटी है। आप बैठ जाइए वरना टूट जाएंगे, फिर जुड़ नहीं पाएंगे।
अब आपके सामने आ रही है मिस रिश्वत। वालेकुमुस्सलाम। ये ले, रख ले। है क्या? बस ले ले, रख ले। है क्या? आपके बच्चों के लिए काम आ जाएगा। है क्या? ये तो रिश्वत है। रिश्वत? मैं रिश्वत नहीं लेता। 100 रुपया कम है। आप कौन है? मैं मिस रिश्वत हूँ। आप रहती कहाँ है मिस रिश्वत? मैं तो हर जगह पाई जाती हूँ। तालीम की दफ्तर में मैं, हॉस्पिटल में मैं, कॉलेजेस में मैं, पुलिस और कानून मैं, और तो सबसे ज्यादा मीडिया की खबरों में पाई जाती हूँ। कहीं मिठाई के डब्बों की शक्ल में तो कहीं लिफाफे की शक्ल में। अरे बदबक, तुझे जहन्नम नसीब हो। अरे ये कौन बोला? कौन है? ये टूटा फूटा कानून है। अरे इनका मेरा तो पुराना साथ है। अरे कानून का ताल्लुक रिश्वत से? हाँ, क्योंकि ये अंधा है और लंगड़ा है। इसे क्या पता, ये तो सिर्फ सुन सकता है और गिन सकता है। तो आप इतनी अहम क्या आप हमारा साथ कब्र में देंगी? वही तो एक जगह है जहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ माल नहीं आमाल चलते हैं। वहाँ किसी के काम नहीं आ सकती। तो आप हमारे किस काम की? बैठ जाइए। अब आपके सामने आ रहे हैं हर नौजवान की दिल की धड़कन, एमडी यारी नशा ही नशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चरसी की कभी ना मरसी, लगे दम मीठे गम, पी के आता हूँ कोई साथ नहीं देता। इस जहाज का तो बेड़ा खराब है। कौन है तू? कौन? मैं होश गुम कर देता हूँ, खून कम कर देता हूँ, हर नौजवान नस्ल को कब्रिस्तान पहुँचा देता हूँ। मैं नशा हूँ, नशा। नशा? आपने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं? मैं हर नौजवान के दिल की धड़कन हूँ, औरत मर्द की जीनत हूँ। पहले छुप छुप कर मिलता था, आजकल सरेआम हूँ। मैं नशा हूँ, नशा। हर कॉलेज में होता हूँ, हर माँ की गोद उजाड़ देता हूँ, मार्केट में सोता हूँ, बूढ़े माँ बाप के जवान बेटे का जनाजा निकाल देता हूँ। मैं नशा हूँ, नशा। कानून के सामने खड़े होकर अपने आप को नशा बोलते हो? प्रोफेसर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कानून का एहतराम किया जाए। तो आप है कानून। खैर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, एक पुड़िया ले लो, साइड हट जाओ। तो प्रोफेसर साहब, मैं कुर्सी पर संजय दत्त नहीं लग रहा? आप संजय दत्त नहीं, गंजय दत्त दिख रहे। अभी खामोश बैठो। ये हमारे मुल्क के मंशियात जो बच्चों के पेट को चीरकर बाहर मुल्क में सप्लाई होती है, इस वजह से आज हमारी नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही है। इसकी वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा? कानून साहब, आप इसमें रुकावट क्यों नहीं करते, जिससे कि हमारा मुल्क और नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही हैं? अरे जो पहले ही टूटा हुआ हो वो क्या कर सकता है? अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे समाज के रहनुमा नेताजी। अरे वो तो इलेक्शन के वक्त आते हैं। और एक वोट मिले, और एक वोट मिले, तुम सबको गरीबी मिले और मुझे नोट मिले। मेरे भाई और बहनों, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, एक सियासी लीडर हूँ
ओहो, तो आप लोगों के खैर ख्वाह हैं। आपने अभी तक आवाम के लिए क्या किया है? क्या क्या कोई शक है? सेंट्रल गवर्नमेंट से 1500 करोड़ रुपए मिले, 300 करोड़ आपके रोड पे लगा दिए, बाकी अपने बैंक में। जी हाँ, चारा घोटाला मैंने किया, 2G घोटाला मैंने किया। कोई है हमारे जैसा हिम्मत और ईमानदार? नहीं नहीं, तो लाइए हमारे जैसा हिम्मत और ईमानदार नेता। जी हाँ, अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और खात्मा कर देंगे। खात्मा? किसका खात्मा? यानी महंगाई खत्म होगी, रिश्वत खत्म होगी, कानून टूटेगा नहीं, बनेगा, तालीम आम होगी। ये कौन जनाब प्रोफेसर साहब? पहचाना नहीं? नशा जिसे आप लोग बाहर मुल्क में बेचते हैं और अपने आप को अवाम का खैर ख्वाह कहते हैं। तूने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने नहीं बताया। आ गया नेता, बैठे रहो यहीं। अब आपके सामने आ रही है हमारी समाज की सबसे बड़ी परेशानी, महंगाई। आप हाय हाय नहीं, हाय हाय है। आपकी तारीफ आप कौन है? मैं मिस महंगाई हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे देखकर मर जाते हैं। हाय हाय महंगाई, सेहत बानो कमाल की पाई, तुझे मौत ना आई। हाय हाय महंगाई, तू कहाँ से आई? मैं बाहर से आई। तो आप है महंगाई, आप रहती क्या है मिस महंगाई? आज मैं हर खाने पीने की चीज से लेकर छोटी बड़ी चीजों में आ गई हूँ, तभी इन पर अज़ाब आ रहा है। वैसे तो मैं बड़ी बाबरकत हूँ। आप दिख ही रही है बड़ी बाबरकत, माशाअल्लाह। ये सारे लोग मुझसे जाने जाते हैं। महंगाई बढ़ती है तो रिश्वत बढ़ती है, मिलावट ज़्यादा होती है, मंशियात में महंगाई होती है। अब मैं जाती हूँ, मुझे दूसरे कंट्रीज भी जाना है। अरे जाते जाते ये तो बता दे जा, तेरा इलाज क्या है? मेरा इलाज पूछते हो? कहो उनसे ऐश और इज्जत की जिंदगी छोड़कर सादे जिंदगी पर आ जाए, ये दुनिया की डगर छोड़कर इस्लाम की राह पर आ जाए, सुनारों की दुकान छोड़कर गरीबों के पेट भरने पर आ जाए। मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ सादगी है। वेरी नाइस, बैठ जाइए। अब आपके सामने आ रही हैं हमारे समाज की गुमशुदा हया साहिबा। आइए अंदर तशरीफ लाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हया है। हया, अच्छा तो आप हैं यानी शर्म की बहन। आइए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप दिखाई नहीं देती। मैं अब कहीं नहीं मिलती, क्योंकि पहले लड़कियों में हया थी, इसीलिए शादियां जल्दी हो जाया करती थी, और आज उनकी नजरों से हया गायब हो गई है, इसीलिए शादियां भी जल्दी नहीं होती। मगर आज लड़कियों ने मुझे खुद से दूर कर दिया है। जी मैं काफी अरसों से देख रहा हूँ, बल्कि बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ। मिस मिलावट, आप इसमें मिलावट नहीं कर पाई? अरे इसमें मिलावट करने की जरूरत ही नहीं। अब तो खुद माँ बाप अपनी बेटियों को बेपर्दा करती जा रही हैं। लड़कियों को कॉलेज में अपने हाथ से जींस और चुस्त कपड़े पहनाकर भेजते हैं। औरतों और बुर्का हिजाब कम, डिजाइनर वेयर हो गया है। घर के राशन पर कम, मेकअप पर ज्यादा खर्चा होता है। नमूना आपके सामने है, खुद ही देख लीजिए। और ये कानून औरतों को मसावत देकर घर की मलिका को शर्म व हया से निकालकर बाजार में नुमाइश की चीज बनाकर खड़ा कर दिया है। नतीजे में आज घर की बीवी भी शौहर की कम, बाहर
खरीदारी अम्मा के हवाले हो गई है। हाँ, यहाँ भी है मिलावट, हमारे ईमान में दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत की मिलावट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बैठ जाइए। अब आपके सामने आ रहे हैं हमारी समाज की सबसे खतरनाक बुराई, दंगा फसाद। हम लोग आराम से बैठे थे, अपना जलाओ मारो काटो, तब क्या है? मैं यही तो नहीं चाहता कि कोई आराम से रहे, बल्कि हर तरफ मार काट हो, धुआं उड़े, आग लगे, खून बहे, फसाद हो, तशद्दुद हो। आपकी फैमिली है? हाँ, मेरा अब्बा है ना। आपके अब्बा का नाम क्या है? मेरे अब्बा का नाम मुसलसल तशद्दुद। मुसलसल तशद्दुद। अम्मी का नाम क्या है? अम्मी का नाम नहीं मालूम। ये कौन है प्रोफेसर साहब? अरे आग लगेगी नहीं, क्योंकि इसके तेल में मिलावट है। तेल में मिलावट? दंगा साहब आराम से बैठ जाइए और अपना सामान लेकर जाइए। इधर बताता हूँ, कानून का एहतराम भी नहीं करता। ये कौन जनाजा है प्रोफेसर साहब? आपके हाथ में तो पहले से पट्टी लगी हुई है, दूसरे में जाएगा। बचाओ बचाओ, मुझे इन चुड़ैलों से बचाओ। अरे रुको रुको, ए कौन है तू? अरे मैं अवाम हूँ, अवाम। मुझे ये लोग मारे डालते हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाइए। मेरे भाई है बहनों, ये हमारी बेचारी अवाम जिन पे जुल्म और सितम हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा? नहीं नहीं, तो हम आपको बताते हैं, ये सब तालीम और तरबियत ना होने की वजह से है। तालीम तो है, लेकिन अगर इस तालीम के साथ साथ तरबियत होती तो हमारा ईमान बना होता और